तो जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो एक CSPDCL द्वारा निकली गई अप्रेंटिस भर्ती पर बताई गई है। इस वीडियो में आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिसमें 160 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती का मतलब इसमें एक साल में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें स्नातक और डिप्लोमा मांगी गई है। मतलब उन्हीं लोगों की योग्यता ज़्यादातर है इसमें, और इसकी अंतिम तिथि जो है 5 मई बताई गई है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कोई परीक्षा नहीं होगी। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा किसी जॉब खोज रहे होंगे तो। और इसमें जो चयन की प्रक्रिया होगी, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, वो बिल्कुल नहीं है, मेरिट बेस पर होता है। तो आइए देखते हैं आगे के इस वीडियो में क्या क्या होता है और क्या नहीं होगा, क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की इस वीडियो को। देखिए, CSPDCL मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, इसका फुल फॉर्म होता है, उनके द्वारा ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट मंगाया गया है, जो कि NTS योजना के द्वारा संचालित होती है। ठीक, मतलब वही मेन है NTS, और इन्हीं के द्वारा जो CSPDCL है वो ये भर्ती मांगी गई है। फिर इसमें क्या होता है, जो CSPDCL होता है वो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का एक मुख्य विद्युत केंद्र होता है, मुख्य सरकारी एजेंसी है जो हमें पूरे राज्य में बिजली प्रोवाइड कराती है। और इसमें क्या होता है, NTS जो है एक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होती है, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और यह ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर कई जगहों पर आपको सरकारी भर्ती में लिया जा सकता है। इन्हें पहले प्रीफरेंस दिया जाता है। तो यदि आप इन्हें करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र इसे कर सकते हैं, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इनके प्रोसीजर को समझते जाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 160 पदों पर इनकी भर्ती निकाली गई है। तो इसमें भर्ती संस्था जो है CSPDCL है ना। भर्ती संस्था जो है CSPDCL है। पद का नाम इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस होगा और डिप्लोमा अप्रेंटिस होगा, जिसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग भी है इस ग्रेजुएट अप्रेंटिस में। फिर इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो 2025 से 26 में होगा, और वही स्थान रायपुर में होगा। टोटल इसमें 160 पदों पर भर्ती की गई है, और भर्ती का प्रकार इसमें अधिनियम 1961 के तहत की जा रही है। मतलब इनके जो आधिकारिक PDF है उसमें अब हम बता देंगे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं, इसमें ये ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, और पंजीकरण पोर्टल जो है आपको इस लिंक के माध्यम से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, ऑनलाइन भी है। फिर ये जो है आपका आधिकारिक वेबसाइट होगा। फिर आगे इसके देखते हैं, विज्ञापन जो है इनका जारी हुआ था 4 अप्रैल को। हमारे द्वारा जो जानकारी में प्रोवाइड करने में थोड़ा लेट हो गया, उनके लिए क्षमा चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है। अभी भी आपके पास समय होगा, जितना जल्दी हो सके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन जो है चालू ही रहेगा। फिर इसके बाद डाक से यदि आवेदन पहुँचाना चाहते हैं तो भी उनका लास्ट डेट 5 मई ही है। फिर यदि आप ये भी जानना चाहते हैं, यदि आप राजनांदगांव के हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती जो निकाली गई है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसको टच करके आप जान सकते हैं। इन्हें टच करके उनकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, इसमें 160 पद में जो है अलग अलग क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, अलग अलग पद में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें इंजीनियरिंग होता है, और इसमें 55 पद हैं, जिनकी मुख्य योग्यता जो है BTech मांगी गई है, यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र से ही जो कोर्स होते हैं उन्हें मांगी गई। फिर उसके बाद दूसरा आता है एक डिप्लोमा आता है, जहाँ पर 45 पद है। ठीक, और दूसरा आता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें नॉन इंजीनियरिंग होना चाहिए, और इसमें BA BSc मतलब ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें 60 पद है। फिर उसके बाद इसमें शाखाओं के अनुसार अनुमानित पद वितरण, ये अनुमानित पद है न कि कंफर्म। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगभग 70 पद है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 15 पद, सिविल इंजीनियरिंग में लगभग 10 पद, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में 10 पद, कंप्यूटर साइंस में लगभग 5 पद, और नॉन इंजीनियरिंग में 60 पद है। ये एक अनुमानित है, यहाँ पर बता दिया गया है कि यह संख्या अनुमानित है। इसमें जो है CSPDCL द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कोई फीस नहीं लेगा कोई भी कैटेगरी के
बिल्कुल निःशुल्क है, आप बिल्कुल इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता तो आप बता दिए हैं। फिर इसमें कुछ ज़रूरी योग्यता जो है वो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, और दूसरा पास आउट 2021, 22, 23, 24 हो सकता है, मतलब इनसे कम नहीं होना चाहिए। 2020 का नहीं होना चाहिए, 2019 उधर नीचे जो ईयरली है उनसे बिलोंग नहीं होना चाहिए, इन्हीं तरफ होना चाहिए। 2021, 22, 23 और 24 का होना चाहिए। दूसरा बात NAP में जो है, NTS में जो है पंजीकरण होना अनिवार्य है, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उम्र सीमा उस PDF पर बताई तो नहीं गई है, लेकिन तो हमारे द्वारा अनुमानित जो उम्र है वो 18 वर्ष बताया गया है, क्योंकि हर जगह 18 वर्ष ही ज़्यादा वैल्यू होती है। फिर उसके बाद इनकी जो प्रक्रिया होती है वो, इसमें कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, पूरी तरह से मेरिट बेस होगा। जो आपकी योग्यता बताई गई है उन्हीं के आधार पर आपका लिस्ट निकाली जाएगी। इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। केवल पात्र उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, इसमें आपको पैसा भी दिया जाएगा। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें 9,000 प्रति माह ग्रेजुएट अप्रेंटिस को दिया जाएगा, और वही डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद यह स्टाइपेंड पूरी ट्रेनिंग अवधि के लिए निर्धारित होगा, जो कि अधिकतर 1 वर्ष है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है वो 1 वर्ष के लिए ही है, इसलिए आपको 1 वर्ष तक 8,000 और 9,000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। फिर इसमें कोई चयन प्रक्रिया केवल मेरिट बेस पर होगा, कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद फाइनल चयन होगा। यदि आप इनका PDF चाहते हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है, आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, तो आप इसे टच करके देख सकते हैं। ठीक है, उनके बाद हम देखते हैं अब इनके फ़ायदा क्या होता है। तो आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही भविष्य में जो नौकरी करने के लिए आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। इसमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी इंटरव्यू में वरीयता मिलती है, वही बात है। और इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर उसके बाद इसमें इससे पहले जो है 2022 और 23 में 100 से अधिक पदों के लिए भर्ती हुई थी। अब उसके बाद 2025 में हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गैप के बाद हो रही है। तो आप बिल्कुल इन्हें भर सकते हैं, इन्हें आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर उसके बाद यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और जो कि ये आवेदन फार्म में आपको लिखना पड़ेगा, तो इसे आप बहुत संभाल कर रखना। फिर उसके बाद आप CSPDCL के आवेदन फॉर्म भरेंगे, जो कि उस PDF में दिया रहेगा, और वहाँ से आपको जो भी जानकारी मांगी गई होगी उसे आप फिलअप करके ये जो दस्तावेज है उन्हें संलग्न करना, और इस पते पर, मतलब डाक द्वारा भेजना है, जहाँ पर पता में इसे लिखना होगा, जो कि हमारे द्वारा अंडरलाइन अलग से लिखा गया है। लिफाफे पर आपको इस प्रकार से लिखना है बड़े अक्षरों में, है ना। फिर इसके बाद कुछ जो व्यक्ति हैं वो अक्सर प्रश्न पूछते हैं, यह भर्ती पूरी तरह से मेरिट लिस्ट होगी, और आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको NATS पर पंजीकरण करना होगा। वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी उन्हें CSPDCL द्वारा जो वेबसाइट पर जारी की गई PDF में आपको उस फॉर्म को भरना है, और उसे CSPDCL के कार्यालय में आपको ऑफलाइन भेजना है डाक के माध्यम से। यह एक प्रकार की नौकरी नहीं है, बल्कि 1 वर्ष की ट्रेनिंग है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और यह छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी पात्र होंगे। क्या कोई अनुभव अनिवार्य है? नहीं, आप एक फ्रेशर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद यह एक बेहतरीन मौका है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छात्रों के लिए। यह केवल औद्योगिक अनुभव देने वाला प्लेटफॉर्म है, बल्कि सरकारी सेक्टर में काम करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ये CSPDCL की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक है, ये NATS का है, और ये नोटिफिकेशन PDF का है, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का है। तो आप बिल्कुल इन्हें टच करके देखें, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम अंत में ये भी बता देते हैं कि प्रारूप किस प्रकार होगा और किस प्रकार आपको उस PDF को भरना है। तो आप इस डाउनलोड को टच करेंगे तो दोस्तों ये रही CSPDCL द्वारा जारी PDF, ठीक है, जो कि 4 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें 1 वर्ष की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद ये जो है उनकी योग्यता बताई गई है, और वही पद की संख्या भी है, जिसमें आपको 9,000 और 8,000 रुपया
ज्वाइनिंग दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता प्राप्त की तिथि से अप्रेंटिस से ज्वाइनिंग की तिथि के बीच अवधि 5 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें चयन की प्रक्रिया हम सब आपको बता चुके हैं, क्या क्या होगा क्या नहीं होंगे। और उसके बाद इन्हें यहाँ पर आप थोड़ी गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बात बोली गई उन्हें आप गौर से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। फिर उसके बाद ये सब आपको बता दी गई है क्या क्या। फिर उसके बाद आपको इसमें क्या क्या जो दस्तावेज लगेगा वो भी बता दी गई है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और अपने साथ लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद इसमें आवेदन की अंतिम तिथि बार बार बता दिया जाता है। 5 तारीख को आवेदन की अंतिम तिथि होगी, 5 मई को। फिर उसके बाद आता है, और आप जब डाक के माध्यम से लिखेंगे तो आप इसे लिखना है उस जो पते पर जो लिफाफा होगा उसमें आपको इसी को लिखना है। मुख्य अभियंता जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कोटा रोड, ये आपको लिखना होगा और ये पूरी तरह से लिख देना है। लिफाफा में कुछ इस प्रकार होगा, इसमें आपको लिख देना है। ठीक, जो जो मांगी गई है इसमें आपको लिख देना है। फिर उसके बाद ये जो है उनका प्रारूप है, मतलब इसी में आपको भरना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप जो NATS के वेबसाइट में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके ब्रांच ट्रेंड को यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है। अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम आपके 10th के हिसाब से लिखना, पिता का नाम, अपना नाम और अपने जन्म तिथि लिखना। फिर उसके बाद 1-1-25 के अनुसार आपकी उम्र कितनी है और आपका पता लिखना है। फिर उसके बाद आपकी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए और जो श्रेणी है वो मतलब आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें लिखना है। फिर उसके बाद आपको योग्यता क्या होगी, 10वीं 12वीं मतलब एक क्रम के अनुसार लिखना है। यहाँ पर आपके बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, उत्तीर्ण वर्ष, कौन से वर्ष में आप पास आउट हुए, उनका परसेंट, ये सब आपको ध्यानपूर्वक भरना है। और अंत में ये सबको आपको अंत में अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद मैं आपका नाम और उसके बाद दिनांक और स्थान डालकर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा भर्ती की पूरी प्रक्रिया। इस अप्रेंटिस के जो है पूरी प्रक्रिया प्रोसीजर जो है वो इस प्रकार से होता है। आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। 5 मई का लास्ट डेट है, तो बिल्कुल इससे चूकिएगा नहीं, चूक मत होना, क्योंकि ये बहुत अच्छी हमारे छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं या फिर अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ उसमें पैसे भी दिया जाएगा स्टाइपेंड या फिर स्कॉलरशिप के रूप में, जिससे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगी और प्लस आगे फ्यूचर में जो है सरकारी नौकरी मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यह भर्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, कृपया करके इसको अच्छा ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। हमारे वेबसाइट में जाकर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती तो उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट आप ज़रूर इन पर विजिट कीजिए और अप्लाई कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।